नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये जले हुए मकान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं और हम आप इन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं ये दृश्य आप ही के देश का है। हो सकता है आप उस प्रांत के नहीं हों। ये दृश्य है पश्चिम बंगाल का। भद्रू शेख टीएमसी का लीडर, जिसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद उनके लोगों ने घरों में आग लगा दिया। 8 लोग जल के मर गए, कार्बन बन गए, कोयला बन गए। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता है। हम किस युग में प्रवेश कर गए हैं? हमारी सहानुभूति, हमारी मानवता, हमारी सोच कहाँ चली गई है? आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कहा था खेला होबे। क्या इसी खेला के इंतजार में पश्चिम बंगाल की जनता थी? आज तो ये टीएमसी के ही लोग लगते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। आप सोच सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको चैलेंज किया गया था विधानसभा चुनाव में, जब ये जीती थी, उसके बाद इनके लोगों ने कैसा खेला किया होगा। कितने दलितों के घर उजाड़े गए, बलात्कार किए गए। उनका केस कोर्ट में चल रहा है। फिर ये 8 लोगों का डेड बॉडीज के अनुसंधान में भारत सरकार की टीम आई है, कर रही है। न्यायालय भी अपनी कड़ी नज़र रखा है। लेकिन क्या राजनीति का मतलब यही हो गया है? इन्हें कौन बचाए? कौन बचाए इन्हें? 8 बर्न टू अर्थ इन बंगाल। ये कैसी सोच है? हे परमात्मा, इस मुल्क को बचाओ। खसी भी काटे जाते हैं, बकरे भी काटे जाते हैं, तो एक एक करके काटे जाते हैं। 8 लोगों को, औरतों को, बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये कैसी गुस्सा, कैसी नफरत, ये किस राजनीति का प्रदर्शन कर रही है तृणमूल कांग्रेस? ये किस राजनीति का प्रदर्शन कर रही है ममता बनर्जी? और ये कैसा खेला है जो उन्होंने कहा था खेला होबे? क्या यही खेला बाकी रह गया हमारे समाज में, हमारी जिंदगी में? इस खेला को रोकना होगा। इस खेला को रोकना होगा। ये खेला उचित नहीं है मानवता के लिए। ये खेला रोकना होगा। ये कोई जानता था? क्या आपके दिलो दिमाग में ये बात थी कि ऐसा भी खेला होगा? जब ममता बनर्जी सत्तानशी होंगी, जब उन्हें कुर्सी प्राप्त हो जाएगी मुख्यमंत्री की, उनके मन में क्या चल रहा है? उनके लोग कैसे ज़िंदगी को जिएंगे, कैसे वो करेंगे? आपको सोचना होगा। एक बार सोचिए, अगर ये हालात हो गई, ये तो कहती हैं मैं गोवा में भी आ जाऊंगी, वहाँ भी आ जाऊंगा। अगर वो सब जगह आ गई, तब तो हर जगह हिंदुस्तान जल उठेगा। एक हिंदुस्तान है दूसरे हिंदुस्तानियों के घरों में आग लगाना शुरू कर देगा। सब जगह खेला होबे का नारा लगाएंगी। ये कैसा खेला है? जहाँ मानवता कराह रही है, इस मानवता को बचाना होगा। एक समान नागरिक सेंस पैदा करना होगा। आप सोचिए जरा एक बार, उन लोगों के बारे में सोचिए जो माँ थी, जो बहनें थीं, जो रोटी खा के सोई होंगी कि सुबह में हम उठेंगे, ये काम करना है, बकरी लेके जाना है या खाना बच्चों को स्कूल में ले जाना है। क्या का मन में ख्याल होगा? और वो जल करके खाक हो गई। उनका दोष क्या था? क्या वो गई थी भद्रू शेख को मारने? और हर घटना पर अगर कानून ये कार्रवाई करे, अगर आदमी इस तरह से अपने हाथ में कानून ले ले, तो पुलिस महकमा का क्या काम है? कोई ऐसी एजेंसी नहीं बची है जिससे हो ये पूछा जाए
कि खेला होबे की परिभाषा तय करो। क्या इसी खेला की बात कर रही थी ममता बनर्जी? अगर ये इस खेला की बात कर रही होंगी तो बहुत ही दुखद है। मानवता कराह रही है, कोई रोने वाला भी नहीं है। सब जगह मर्दघाटी आग फैली हुई है और मुर्दे की शरीर से उठने वाली दुर्गंध फैल रही है। सब तरफ लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। ये कैसी राजसत्ता है? अगर कोई मिलने जाता है तो उसे अधीर रंजन चौधरी गए तो उनके बीच रास्ते में रोक लिया गया। पार्टी तो कोई भी हो सकती है, समर्थक कोई हो सकता है। क्या उसका अंजाम ये होगा? क्या हम तालिबानी संस्कृति में जी रहे हैं? क्या हम कश्मीर फाइल्स में आ गए हैं? क्या हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सोचना होगा और हमें सत्ता में परिवर्तन लाना होगा। ये पूछना होगा महामहिम ममता बनर्जी से कि खेला होबे की परिभाषा क्या यही है? पश्चिम बंगाल की जनता त्राह रही है। जैसे जैसे ये न्यूज़ समाज में आ रही है, सब लोगों के आंख के आंसू भर जाते हैं। क्या आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? और क्या हम लोग इसी मोड पे अब जिएंगे जिससे मेरा वैचारिक मतभेद होगा उसे हम जला देंगे? स्वामी विवेकानंद की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, क्या किस प्रकार का बदलाव हो गया है? जहाँ पर शांति दूत, धर्म संरक्षक पैदा हुए, आज उनकी धरती में ये क्या हो गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? जहाँ मानवता कराह रही हो, जहाँ 8-8 लोगों को जिंदा जलाया जा रहा हो, इसलिए कि ये खेला है। ये खेला को रोको ममता बनर्जी, इस खेला को रोको। भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। भारत सरकार अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करता है। ममता बनर्जी कहते हैं कि तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब जगह, गुजरात सब जगह होता है। कहीं भी हो मैडम, तो क्या ये पढ़ाई की योग्य है? क्या मानवता को इतना शर्मसार किया जाए कि उसे जिंदे व्यक्ति को आग के शोलों में जला करके उसको राख बना दिया जाए? कहीं भी हो निंदनीय है। कोई भी सरकार करे, उसे कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये राजनीतिज्ञों को सोचना होगा। शायद ये सोच पाएं, शायद ये सोच पाएं। क्यों कि आज पश्चिम बंगाल जल रहा है, कल ऐसे ही लालू यादव के जन्म में बिहार भी जल रहा था। सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, जंगल राज का बोलबाला था। आज वही बोलबाला पश्चिम बंगाल में आ गया है। आप लोग सजग हो जाओ। भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। अगर आदमी की जान इतनी सस्ती है तो इस सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उसे अविलंब सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। 355 या 356 जो भी हो उसमें लगा करके हमें इस खेला को बंद करना होगा। इस खेला होबे की संस्कृति, जहाँ मानवता को शर्मसार करके उसके मारा जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, उसे रोकना होगा। अब समय आ गया है कि हम राजनीतिक पार्टियों के मतभेद से ऊपर उठे। कांग्रेस को भी ममता बनर्जी का विरोध करना चाहिए, सीपीआई सीपीएम को भी ममता बनर्जी का विरोध करना चाहिए। कांग्रेस कहीं पर भी जनता का पक्ष नहीं लेती है, वो सत्ता पक्ष में समा जाती है। अंजाम होता है कि चुनावों में जनता उसके पास आती ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास जन समुदाय के लिए मुद्दे नहीं हैं। अब हमारे कुछ सेकुलरिस्ट, धर्मनिष्ठवादी अब खामोश है। अब टेलीविज़न पे डिबेट नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरी की सरकार है। इसलिए अब यहाँ खामोशी से इस पार्टी को मदद किया जाएगा। और
इस देश को जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ममता बनर्जी को इस चीज़ से बचना होगा, बचना होगा, बचना होगा। हम देशवासियों को भी आपस में इतनी नफरत नहीं करनी होगी जिससे कि मानवता कलंकित हो जाए। हम अपने पड़ोसियों को जला नहीं सकते। हमारा संवाद यही है। मतभेद हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन मतभेद को इतना मत बढ़ाइए कि आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाइए, एक दूसरे के घरों में आग लगा दीजिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दीजिए। उसमें आग में जला करके उसको ख़त्म कर दीजिए। आपको और हमको हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी जो मानवता की जिम्मेदारी है, वो हमें कॉल कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को भी इस पर सोचना होगा, क्या कह रहे हैं वो। उनको भी एक बार इस पर नज़र डालनी होगी और हानि लाभ का ख्याल किए बिना